मगर उसने सुना नहीं। और जैसे ही वो टॉप पे पहुंचा, हमारे यहाँ जानते हैं काफ़ी लोग 8-9 डॉगीज हैं, वो एक जो सबसे बड़ा है वो एकदम आया, उसने ऐसे इसको धक्का दिया और वो नीचे भागा, ये ऐसे पूरा गिरने पे। और हम भी हो तो हम अपना बैलेंस नहीं संभाल सकते, और ये आधा नीचे और आधा ऊपर, और मैं चिल्ला रही हूँ, मेरी भाभी भी वहीं खड़ी है, मैं शब्द नहीं निकाला कि मैं बोलूँ पकड़ो पकड़ो करके, मैं कह रही हूँ आयु आयु, और ये गिर रहा है, मम्मी जीसस पापा है ना, मुझे संभाल लेंगे। और तुरंत तभी मेरी भाभी ने इसका हाथ पकड़ा और ये कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। दूसरी गवाही मेरी ये है, मेरी एक स्टाफ है तो ये उनकी गवाही लेकिन उससे जुड़ी है। मैं वेट कर रही थी कि वो आए और दे, शायद पता नहीं कब होगा, लेकिन मैं प्रेयर करूँगी कि वो खुद आके गवाही दे, क्योंकि ये उनके जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। उनकी शादी को जब हम 10 साल हो गए हमें साथ में काम करते हुए, और उनका कोई भी बेबी नहीं था जब से मैं उनसे मिली। और कई साल हमने, जब मैं भी अनमैरिड थी तब की बात है, आज मेरे भी 2 बच्चे हैं, हम दीदी को बोलते थे कि दीदी ट्रीटमेंट कराओ सब, लेकिन वो नहीं कराती थी। मुझे पता ही वो उन्होंने शायद कराया भी था। आप एक दिन जो IVF सेंटर में शायद काम करते हैं पता होगा, उसमें 3 प्रोसीजर होते हैं IUI के, जो उनके फेल हो गए थे। 3 होते हैं जब वो IVF ट्राई करते हैं, और वो भी नहीं, उनका फेल हो चुका था। जब वो हम ज़्यादा क्लोज आए लॉकडाउन में, क्योंकि वो भी इसलिए जो मेरी मेड और उनकी मेड सेम, मतलब वो उनके घर में भी काम करती थी और मेरे घर में भी, उन्हीं के द्वारा हमारी बातें होती थी। वो आके मुझे बताती थी उनकी कोई केयर नहीं है, बेबी नहीं, क्योंकि जिस पे बीतती है उसे पता होता है कि मतलब 15 साल उनकी शादी को हो गया, वो कोई बेबी नहीं है। और फिर दीदी मुझसे मिली, क्या करूँ, मेरे मन में आया मैं प्रेयर करूँ। हम फ़ोन में प्रेयर करने लगे, दीदी भी फ़ोन में सुनती थी, और मैंने दीदी को बोला दीदी कम से कम आप 3 दिन फास्ट रखो और कुछ नहीं मांगो, उसमें सिर्फ ये कहो कि हे परमेश्वर या जीसस, आप तो नहीं जानते लेकिन नाम लो, और वो नाम ही बहुत है। और उन्होंने, जैसे मैंने कहा, जीसस का नाम लेके वो प्रेयर करती थी। एक बार मैंने पास्टर चंद्रन बाबू, बहुत लोग जानते हैं, उनसे भी प्रेयर करवाई थी लॉकडाउन में उनसे, और फिर प्रेयर करते गए। दीदी ने भी 3 दिन तक प्रेयर करी। फिर वो लास्ट जब ना ट्रीटमेंट हुआ ना कुछ, आज दिसंबर में उनकी एक बेटी हुई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ।